जामूजी महाराज कहो है कि ओम हित चित प्रीत सु होय। हवन के साथ आप जब हवन करते हो तो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रीत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यज्ञ नारायण है, तो यज्ञ जब घर में हवन होता है उसके साथ में प्रीत हो तो लाभ देगा। यदि प्रेम नहीं तो महाराज खाली चूल्हे में जैसे आग जलती है तपते हुए से। तो इसलिए सदा आप सजग रह करके प्रेम पूर्वक ओम हित चित प्रीत सुन हो तो बास बेकोटा पाओ। और गुरु महाराज ने सबको कहा कि भैया पानी, बाणी, ईंधनी, दूध इतना लीजिए छान। ये चार वस्तु भगवान ने छानने की बताई है। जो दो तो है भाई पानी और दूध तो नात रहे छानना चाहिए। और जैसा कल हमने आपको निर्देश किया था, नातने पानी छानने के बाद में नातने ने जीवाणी करना चाहिए। जिस नातने से तुमने जल को छाना है यदि उसको वैसे ही निचोड़ लिया तो वो सारे जीव तो मर गए बेचारे। या आजकल हमारी कई बहनें प्रमाद में, आलस में घर में से एक जरिया लेके आती है प्लास्टिक का, उससे पानी छान लिया और वो जरिया वहीं छोड़ करके चली गई। तो जितने भी छानते इसलिए हो कोई जीव अंदर न आ जाए। और यदि आप जीव अंदर न आ जाए इसलिए यदि पानी तुमने छाना है तो जितना भी जीव हाथ है तभी जरिए में ही रह गया। और तुम तो घड़ा भर के लेके अंदर चली गई लेकिन पीछे वो जीव तो मर गए। घड़ी भर बाद में दोबारा बड़े पानी लेने वास्ते आई तो मैं जीवा की जो लाश पड़ी बात तो वहीं पड़ी। वो जो जीव मर गए वो गए कहां, वो तो उसी में ही है। तो इसलिए पहली बात तो आप ये करो कि ये जरिया रखो ही मत। और यदि जरिया रखना ही है तो कम से कम उसको जीवाणी करो। वैसे तो गुरु महाराज ने नातने उछाड़ने की बात कही है। तो दूध को और पानी को तो नातने से छानना चाहिए। और वाणी को कैसे छाना जाए तो भगवान ने कहा कि वाणी को विचार करके बोलना ही वाणी को छानना है। और जो ईंधन को छानने की बात बताई है बंधुओं, ईंधन जो लकड़ी है ये दे करके जलाना को काम में लेना चाहिए। और एक बात और है, जिस चूल्हे में अब तो खैर सबके घरों में गैस आ गया, शहरों में तो गैस है, 99% लोगों के घरों में गैस की व्यवस्था है, लेकिन गांव में अभी भी कम से कम अग्नि रखते हैं। तो जिस चूल्हे में आप अग्नि को रखते हो, मुझे स्मरण है छोटे थे हमने कभी भी घर में अग्नि रहित घर कभी नहीं देखे। हर एक चूल्हे के अंदर अग्नि हमेशा रहती थी। और यदि कभी कभी किसी प्रमाद के कारण रात में माताएं जब सोती थी तो चूल्हे के मैं फेफड़ी छाना में दबाए और सो जाऊंगी तो सुबह उठते ही माताओं को देखते थे कि सब पहला चूल्हे नहीं जार संभाल लो ताकि अग्नि बुझ तो नहीं गई। ये 24 घंटे घर के अंदर अग्नि का रहना मानिए तुम्हारा 24 घंटे का यज्ञ हो गया। अग्नि ही तो यज्ञ के वाहक है। और महाराज आपको बताएं 24 तरह की अग्नि होती, 24 तरह। यदि किसी दूषित व्यक्ति के घर से अग्नि ले आए तो वो शुद्ध नहीं है। अग्नि किसी के घर पहले कोई आदमी खोटो काम कर दे तो नहीं तो बिना समाज बहिष्कार कर दे। और जब समाज बहिष्कार कर दे नहीं जना पानी को परित्याग तो बाद में करता, अग्नि को परित्याग पहले करता कि इसके घर से आग नहीं लाएगा कोई। रोटी बेटी खाना पीना ये तो बाद की बात है, लेकिन इसके घर से अग्नि भी बाद लावना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अग्नि जिसका नाम ही पावक है, जो पावन करने वाली शुद्ध करने वाली है, यदि इस अग्नि को तुमने अशुद्ध कर दिया तो पावन करेगा कौन? ये वास्ते घर में जो चूल्हा जलावे माताएं बहनें, जहां तक हो सके उसमें फूंक मत मारो।
आप फूंक लगा करके जो अग्नि को झूठी कर देते हैं वो ठीक नहीं है। कम से कम हाथ में वो पंखा लेकर के उससे आप चूल्हे को चेतन करो, लेकिन फिर भी कम से कम घर में अग्नि तो हमेशा रहनी चाहिए। तो होम हित चित प्रीत सु हो बास बेकूटा पाओ, पानी बाणी ईदनी दूध इतना लीजिए छाण, क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान। जीवन में क्षमा का भाव रखना चाहिए। क्षमा मतलब हुआ, क्षमा करना कोई सहज काम नहीं है, बड़े भारी सूरवीरों का काम है। लड़ाई करना, झगड़ा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई तो कमजोर आदमी करता है, और की तो दिख है कौन जना लड़े। तो ये लड़ना कोई बहादुरी नहीं है, झगड़ा कोई बहादुरी नहीं है। सहन करना ही बहादुरी है, महानता है। इसीलिए तो संतों ने कहा कि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। उत्पात करने वाला तो छोटा ही है, वो उत्पात ही करेगा, वो क्या करेगा। तो क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात। ये वास्ते क्षमा जो है ये बहुत बड़ा शस्त्र है। क्षमा रूपी शस्त्र के द्वारा महाराज आप अपने जीवन को मान बनाए। क्षमा और दया ये हृदय में रखने वाली बात है। क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान। गुरु महाराज ने समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष निचोड़ निकाल करके बताया है। जैसे वेद व्यास जी ने बताया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों का 2 ही सार है, वचन है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। महाराज पूरे वेद का, शास्त्रों का, सबका निष्कर्ष यही है कि परोपकार करो पुण्य होगा, और किसी को दुख दोगे तो पाप होगा। सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख हो। तो क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान। चोरी निंदा झूठ बरजियो बादन करनो को। महाराज जो चोरी है कभी नहीं करनी चाहिए। चोरी, हमारी कोई चीज चोरी चली जाती है तो हमको कष्ट होता है। ऐसे हम दूसरे की वस्तु लेकर के आते हैं तो उसको कितना कष्ट होगा। निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने वाला निंदक। महाराज दूसरे के दुर्गुणों को अपनी जीव से धोता है, इसलिए पाप तो करता है कोई। हम लोग अपनी जीव से उसके पापों का प्रक्षालन करते हैं। तो ये जो निंदा है ये एक बहुत बड़ा अवगुण है, इससे आपको बचना चाहिए। और झूठ का सहारा मत लो। झूठ तो झूठ ही होता है। एक झूठ को सिद्ध करने के लिए 20 झूठ और बोलना पड़ता है। तो चोरी निंदा झूठ बरजड़ो काम भी नहीं कर। वैसे तो अगर इसको ये भी कहें कि ये सब चीज गुरु महाराज ने बरजी है, मना किया, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, ये बरजी है। अरे या तो कोई भले आदमी बरज दे दे, वो काम आपने कुल परंपरा के अनुसार नहीं है। बहुत सारी चीजा एड़ी है जबकि महाराज आपने लिखित में आयोड़ी कोई नहीं, लेकिन अनुभव केवे आमना बूढ़िया बडेरा कहूंदा आया है भाई वो काम ठीक नहीं है। तो वो बरजोड़ो काम आपने नहीं करना चाहिए। और वाद विवाद मत करो। वो आमने में हगड़ो हल्लो है। कोई कह दे वो है तो बोलो नहीं वो नहीं वो है। महाराज पकड़ करके बैठ जाओ, जो कोई बड़ा छोटे ही नहीं है। लेकिन भगवान ने मना किया है कि वाद विवाद पिटा कर प्राणी। इस वाद विवाद में रखा क्या है? कौन अगर जीत गए तो कौन सा तुम्हें स्वर्ग का शासन मिल जाएगा, और यदि इसमें हार गए तो क्या हार है? हारे को हरि नाम महाराज भगवान मिलते हैं। और इसमें हार जीत का कोई प्रसंग ही नहीं है। लेकिन बरजुड़ी बात में नहीं करना चाहिए। अमावस्या व्रत राखणो भजन विष्णु बताओ जो। महीने में एक बार तो कम से कम इस पेट को विश्राम देना चाहिए।
और उस दिन विश्राम देकर के क्या करना चाहिए कि भजन विष्णु बतायो जो। अमावस के व्रत का ये तात्पर्य है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की कला नहीं रहती है और चंद्रमा सब अन्न औषधि के अंदर अपना तेज प्रदान करता है, अमृत प्रदान करता है। वर्ष में एक दिन शरद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा जिसको आप सब लोग खीर पूनम के नाम से जानते हैं। तो चंद्रमा से जो रोशनी है, किरण आती है, उसमें अमृत रहता है और वो जिस अन्न में औषधि में उसका जो किरण पड़ती है उससे उसमें अमृतत्व आता है। और जिस दिन चंद्रमा नहीं रहता है उस दिन अन्न में वो ताकत नहीं रहती। पेट तो आपका भर जाएगा लेकिन जो पुष्टि तुष्टि और संतुष्टि मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए अमावस्या के दिन यदि हम अन्न खाते हैं तो अन्न के खाने से जो आपको पुष्टि मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए उस दिन तो आप जो है अन्न न खा करके भजन में भजन बढ़े, भजन की तरफ ज्यादा हो। तो अमावस्या व्रत राखो और भजन विष्णु बतायो जो, विष्णु भगवान का जो भजन है वो करना चाहिए। भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का भजन करने से महाराज सब अपने अनुकूल हो जाते और सब अनुकूल कौन हो जाते?